वो कहते हैं ना कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। 90.4 रेडियो चुनार से मैं हूँ दीबा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और हर बार कोई ऐसी कहानी हम आप तक पहुँचाते हैं जिनके लाइफ में चैलेंज को देखकर हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं और हम समझ पाते हैं कि एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, हमने उठना है, लड़ना है और तब तक लड़ते रहना है जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए। और एक ऐसे ही होनहार बच्चे की कहानी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जिन्होंने सपना देखा और उस सपने को साकार बनाने में जी तोड़ मेहनत की। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम मिलके वेलकम करते हैं आर्मी HPCL के अलुमनाई स्टूडेंट एंड आवर फ्यूचर डॉक्टर जो अभी MBBS परस्यू कर रहे हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। फ़हीम अब्बास, वेलकम है आपका रेडियो चुनार में। थैंक यू थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ऑलरेडी 2 प्रॉब्स कंप्लीट कर लिए हैं, अभी आप 3rd प्रॉब में हैं। एंड वो कहते हैं ना कि हाफ जो आपका रास्ता है वो आपने तो तय कर लिया है, अभी और आधा रास्ता बाकी है। मुझे बताइए तो कैसे डिसाइड किया आपने कि मुझे मेडिसिन की पढ़ाई करनी है, आगे जाके MBBS करना है और वो भी आर्मी HPCL के थ्रू आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, ये कैसे हो पाया? इसमें मैम पहले से ही बताऊंगा मैम। 6th में मैंने एक एग्ज़ाम दिया JNVST। ओके। वो होता है क्या एग्ज़ाम? उन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट ने किया मैम, नवोदय समिति। Okay. हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है JNV के नाम से। यस मैम, उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है 6th और 9th और 11th में। मैंने 6th में दिया और आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट। फिर क्या हुआ मैम, 2014 में मैं सिलेक्ट हुआ। बोर्डिंग था उधर, पूरा मतलब वहाँ डिफरेंट एनवायरनमेंट था। एनवायरनमेंट स्टेट से बाहर वाले स्कूल से रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे। रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे। ओके। हाँ मैम, तो उधर एक आदत बनी, एक माहौल अलग बना, एटमॉस्फेयर अलग बना पढ़ने का, हर चीज़ एक्टिविटी होती थी वहाँ पर। फिर क्या हुआ कि 2018 एंड 2019 में सुपर 50 शुरू हुआ जी। उसमें हमारा पहले वो सुपर 30 हुआ करता था। पहले वो सुपर 30 हुआ करता था। हमारे जो सीनियर थे, तब मैं 9th में था, हमारा सीनियर जब 12th वाले जो सीनियर थे तब उधर एग्ज़ाम लेने के लिए जो भी जिन्होंने भी सुपर 50 वो इनॉग्रेट किया था वो आए, उन्होंने एग्ज़ाम लिया तो हमारे JNV से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए। वो गए उधर, तो उनमें से वो 3 गए उधर और तीनों MBBS में चले गए। ओके। मतलब वो दे गॉट सिलेक्टेड। फिर उसके बाद अगला बैच, उसमें भी 5-6 लड़के गए सुपर 50 हमारे JNV से। तो एक टाइप का ट्रेंड बन गया और वो उनमें से आपको ट्रेंड बरकरार रखना था। उनमें से भी 3-4 सिलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद और एक बैच 2021 में, उसमें से भी हमारे JNV से कुछ बच्चे, हमारे JNV के उस टाइम 6 बच्चे टोटल 12 सिलेक्ट हो गए उसमें भी। और फिर हमारी बारी आई, मतलब 21 बैच। हम गए, हम थे 6 लड़के JNV से, 6 में से 3 MBBS में सिलेक्ट हो गए और मैं उनमें से एक हूँ। एंड ट्रस्ट मी, वो कहते हैं ना कि जब वो सपना हम देखते हैं और वो जब वो हम देखते हैं ना कि हकीकत में तब्दील हो रहा है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। एंड कहीं ना कहीं जब आपके माइंड में भी होता कि MBBS यानी कि सिलेक्शन हो गई कोर्स के लिए, लेकिन टेल मी कि जब आपका वो सिलेक्शन हुआ 12th के बाद आर्मी HPCL सुपर 50 में, तो वहाँ पे जो आपने सोचा था क्या चीज़ें वैसी ही थी जब आपने वहाँ गए इंस्टीट्यूट में? एक्चुअली हमें पहले से ही पता था कि वहाँ किस टाइप का एनवायरनमेंट है, मतलब हमारा पूरा टाइम टेबल उधर का पता था, क्योंकि मेरे तीन सीनियर बैच उधर गए तो उन्होंने सब, तो आपको पहले से ही पता था सब कुछ। उधर खाना भी कैसा मिलता था, और इतना पता था कि उधर खाने में नमक कितना होता था, इतना तक आप समझ लीजिए। तो पहले से ही पूरा प्रिपरेशन करके? हाँ। नहीं, प्रिपरेशन तो जरूरत नहीं थी क्योंकि हम उसी एटमॉस्फेयर से अब एक जगह से जाने वाले थे दूसरी जगह, यही वो चीज़ था। हाँ, फिर सिलेक्शन तो हो गई। उस सिलेक्शन के बाद अब मैं पहले वहाँ कैसे एग्ज़ाम होता है वो चीज़ बताऊंगा। सुपर उसमें उधर सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होता, पहले एग्ज़ाम होता है, उसमें से अगर 4000 लोगों ने 4000 तो मतलब स्टूडेंट मतलब फॉर्म भरते ही। फिर जब वो एग्ज़ाम देते तो उनमें से
200-300 रिटन टेस्ट में सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होता है, इंटरव्यू ज़रूरी है, तो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उधर पूरा मतलब जो भी सिलेबस वो देते हैं वो पढ़ना होता है। इंटरव्यू में फिर वो सिलेक्शन होती है। हाँ, इसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया उधर, और हम इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से उन्होंने किया। हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और यहाँ तक कि आर्मी भी अलग से इंटरव्यू करती है अपना, एक तो टीचर्स अलग इंटरव्यू करते हैं और फिर बाकी जो भी वहाँ पे पैनल में होते हैं वो भी आपका इंटरव्यू करते हैं। सो टेल मी, जब आप खासकर अगर हम बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर, खासकर नीट का इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना, आप देख लीजिए कि अभी अगर आप किसी भी स्टूडेंट से, मैक्सिमम स्टूडेंट्स से बात करेंगे कि 11-12 के कि क्या करना है आगे जाके, डॉक्टर बनना है, भाई सब डॉक्टर ही बनना है। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे फिर हम अभी इंस्टीट्यूशंस की बात करें जहाँ पे कोचिंग करवा रहे हैं बाकी जगह पे, या फिर हम आर्मी HPCL की बात करें, तो आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। जब आप गए, एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते, क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि आपका हो जाएगा? लाइक आई कैन सी दैट कॉन्फिडेंस, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका पहले से ही वैसा इन्वायरमेंट था स्कूल में भी, और उसके बाद आपको दैट वाज वेरी इजी टू टैकल दैट इन्वायरमेंट। बट या एक चीज़ था कि दिमाग में था कि शायद होगा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे हैं। सो उस समय कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया? हाँ, पहला स्ट्रेच जो ये ट्रेंड था उसकी वजह से मैं मोटिवेट रह रहा था कि हमारे JNU से मैं अपने बैच में टॉपर रहा, मतलब JNU में जी। तो एक मोटिवेट अंदर से आती थी कि मैं इस बैच में टॉपर हूँ। जो मेरे सीनियर थे वो भी टॉपर थे, वो भी सिलेक्ट हो गए। अब मैं भी टॉपर हूँ, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा। अब मैं उनसे बोलूँगा कि कैसे पढ़ना है, जो अपने सीनियर उधर आपने कैसे पढ़ाई की, मैं भी वैसे ही करूँगा तो हो जाएगा। उससे मैं भी अंदर से मोटिवेटेड। और सुपर 50 में क्या होता है, मतलब क्रीम लेयर होती है कि हर किसी ने टेस्ट दिया है, एग्जाम दिया है सुपर 30 आने के लिए, और तो फिर उधर टेस्ट होते थे वीकली, तो उनमें मैं टॉप पे रहता, तो अंदर से कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मतलब हर साल 15-15 होते इस कोचिंग सेंटर से। मैं तो नजदीक हूँ, मैं तो करीब हूँ। सो अगर हम बात करें मिसकंसेप्शंस होते हैं, अगर हम नीट की बात करें पर्टिकुलरली, जब एक बच्चा नीट क्वालिफाई करता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि बन गया डॉक्टर बन गया, मिसकंसेप्शन। तो वो मिसकंसेप्शंस जो है लाइक कि बस यही तक सफ़र है, आप ज़रूर लाइक अभी आप 3rd प्रॉप में जाने वाले हैं, तो मुझे बताएं कि नीट से जो कोचिंग का जो पहला सफ़र है और जब नीट में सिलेक्शन होती है उसके बाद वाला सफ़र, क्या डिफरेंस है दोनों में? बहुत डिफरेंस है। नीट से पहले मतलब एक अलग ही दुनिया है कि नीट किया खत्म, उसके बाद हम डॉक्टर हैं। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। उसके ये चेक पोस्ट, इट इज लाइक ए चेक पोस्ट नीट। अभी आगे बहुत सारे ऐसे हैं, जितनी मेहनत नीट को क्रैक करने के लिए उससे बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अभी आगे देखो होता है, बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। नीट में तो मान लो 1 साल मेहनत की, उसके बाद हमें यही मेहनत कंटिन्यू 5 साल करनी पड़ती है, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है। एंड अगर हम बात करें जो बच्चे अभी नीट के लिए जाना चाहते हैं कि आगे जाके मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी होता है जब आपको एक ट्यूशन लाइक चूज करना पड़ता है कि मन का ट्यूशन उसका कौन सा सही है, या फिर अभी इस ट्यूशन का सही रिजल्ट आया है, क्या मैं इसको चूज करूँ। वो कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में लगा रहता है कि नहीं वन क्या कारबो वन को गासबो, और कहीं ना कहीं फिर बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही होती है, स्ट्रेस्ड होते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है जो आपने भी फॉलो की है अपने इस जर्नी में? यस मैम, जो ये रिजल्ट होता है ना एक कोचिंग, ये उसका इम्प्रेशन होता है। मतलब अगर किसी कोचिंग सेंटर का रिजल्ट अच्छा निकलता है तो बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा उधर ही जाते हैं, क्योंकि एक इम्प्रेशन होता है, एक रिजल्ट है, एक इम्प्रेशन सा होता है। तो एक ही एडवाइस है, जो ये नीट है ना मैम कोचिंग, अब NTA कंडक्ट करता है नीट, तो सिलेबस कन्फाइनेड है, पता है NCERT की बायो की 2 बुक्स है 11th और 12th,
फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना कन्फाइंड है। ओके। और आजकल ऑनलाइन इतना बेस्ट है, ऑनलाइन मतलब इतना अच्छा है, आजकल तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंदर से दिमाग में रखना है कि अगर किसी को ऑफलाइन कोचिंग करनी है अडॉप्ट, तभी तो, क्योंकि किसी को ऑनलाइन में मतलब वो नहीं अडॉप्ट होता है ऑनलाइन सिस्टम में, तो वो ऑनलाइन उसके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। हाँ, तो वो चाहता है कि वो ऑफलाइन जाए। तो पहली बात उसको वो किसी, मैं नहीं कहूँगा पर्टिकुलर कोचिंग में जाए, यहाँ जाए ना, मैं कुछ कंडीशंस अगर वो पूरी करती है कोई कोचिंग या मतलब सिचुएशन ऐसी है, तब वो यूज मतलब वो जा सकते हैं उधर। पहली बात वो सेल्फ स्टडी 6 आवर्स मतलब 6 आवर्स मिनिमम सेल्फ स्टडी होना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ, दैट इज नेसेसरी। और टीचर्स, मैं कहूँगा कि टीचर्स मदद करते हैं 10%। टीचर एक्ट लाइक ए गाइडेंस, ओनली गाइडेंस, नॉट एनीथिंग एल्स, क्योंकि पढ़ना खुद है, मेहनत खुद। ये बोर्ड का वो पेपर नहीं है कि 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ने तो। हाँ, अगर आप में वो ज़ील है, आप में मेहनत करनी ही करनी है, फिर दुनिया लग जाती है, फिर ट्यूशन भी वही है, टीचर्स है, वो आपकी मदद करते हैं उस मंजिल को। टीचर्स गाइडेंस देते हैं कि ऐसे पढ़ना है, पढ़ना तो खुद है बच्चे को, टीचर एक गाइडेंस देते हैं ऐसे पढ़ना है। मतलब नीट को, क्योंकि नीट 3 घंटे का एग्जाम है, सब पढ़ते हैं, 3 घंटे का एग्जाम है, 180 मिनट है, 180 क्वेश्चन है, तो हर बंदा पढ़ता है। लेकिन कैसे तुम्हें एक स्टूडेंट को ऐसे पढ़ना है कि 180 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन 180 मिनट में वो कर पाए, वैसे पढ़ना है। वो नहीं कि पढ़ते तो हर कोई स्मार्ट वर्क करनी है। हाँ, तो जरूरी। एंड आपने बताया कि ऑनलाइन का आपने जिक्र छेड़ा, एंड रिसेंटली अभी जो है ये भी बताया जा रहा है कि शायद से ऑनलाइन नीट एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। अभी उस पर भी डिसीजन जो है पेंडिंग है, वो लिया जा सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या वो डिसीजन सही हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? ऑनलाइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बस एक चीज मतलब ऑनलाइन में एक फायदा है, जो OMR भरते हैं ना, कभी किसी स्टूडेंट से गलत होता है, गलत ऑप्शन पे एक बार मार्क पड़ गया ना, खत्म बात। अब हम उसको ठीक नहीं कर सकते। ऑनलाइन में अगर ये ऑप्शन मतलब वो रख सकते हैं कि मतलब चेंज कर सकते हैं ऑप्शन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक, तब तो बढ़िया है। क्योंकि एक मतलब मेरे इतने दोस्त हैं, इस साल भी एक दोस्त था, मतलब वो जब घर आया उसको लग रहा था मेरे 680 है। हाँ। 680 आ रहे थे नीट, जब वो होता है ना, आंसर की आती है ना शाम तक, तो उसमें 680 तक आ जाते हैं उसके। लेकिन जब OMR शीट पहुंचा ना, फिजिक्स का एक क्वेश्चन मतलब एक वो OMR में एक डॉट फिल करना होता है ना, वो गलत में पड़ गया था, उसकी वजह से पूरी लाइन गलत पड़ गई और वो 100 मार्क्स पीछे चला गया। अगर वही तो गलती होने का चांस नहीं है बस। आपने कहा कि ऑनलाइन में क्या है, कि ये वाला मुझे लगता है फायदा देगा ऑनलाइन में, क्योंकि हम एडिट कर सकते हैं उधर, ये वाला फायदा देगा। बाकी मतलब आप सोचेंगे कि आदत होती है OMR फिल करने में, पेपर वर्क, वो फिर टेस्ट में फिर वैसे ही टेस्ट लेंगे। एंड व्हाट अबाउट नीट? अभी अगर हम पीजी की बात करें, अभी स्टूडेंट्स आर लाइक कि कम लाइक सीट्स है, तो कैसे हो पाएगा? बट व्हाट अबाउट यू, लाइक आप कैसे खुद को, लाइक आप बोल रहे कि हर चीज़ में मैंने खुद को टॉप पे पाया है, एंड अगर किसी को वहाँ पे भी खुद को टॉप पे रखना है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए? MBBS में स्ट्रैटेजी इतनी है कि हार्ड वर्क करनी है बस। यस, मुझे लगता है हर एक फील्ड में हार्ड वर्क जरूरी है। नीट से पहले क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। मतलब बायो को एक वे से पढ़ना होता है, अब बायो को हम उस वे से नहीं पढ़ते जिस वे से फिजिक्स पढ़ते हैं। वैसे ही अब इसमें तो MBBS में तो फिजिक्स ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ सिर्फ हार्ड वर्क। जैसे उधर बायो पढ़ी ना, वैसे इधर पूरे सब्जेक्ट पढ़ना है। फिजिक्स में क्या, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, खत्म बात, उसके बाद कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बायो में कंटिन्यू हमें पढ़ना है, क्योंकि मेहनत तो करनी है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है। MBBS में मेहनत करनी है। एंड व्हाट अबाउट ये जो इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आपने मेडिकल कॉलेज में एंट्री ली, बच्चों के लिए खासकर जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए ऐसे इनिशिएटिव्स का होना कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदा मिलता है? जैसे आर्मी HPCL की हम बात करें, तो कितना फ़ायदा मिलता है बच्चों को? मैम, फ़ायदा तो बहुत मिलता है, क्योंकि एक इंसान मतलब एक
मैं एक मतलब जो गरीब हो, पुअर बैकग्राउंड हो, मतलब वो आजकल को ऑफलाइन कोचिंग मतलब 1 लाख 2 लाख तो इतना तो मिनिमम ही है, जाता है बहुत ज़्यादा। अब ऑनलाइन की वजह से ऑनलाइन मतलब हर कोई बंदा ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन पाता ही पाता है, क्योंकि और शायद वो जो सेल्फ डाउट्स होते जो आप वन ऑन वन क्लियर करते वो नहीं हो पाता है। अब ऐसे इनिशिएटिव से क्या होता है कि अब मैं अपनी बात करूंगा, उधर हम 30 बंदे थे और 30 बंदे ये नहीं कि अलग अलग रूम था, हमारे 2 हॉल थे, ऊपर और नीचे, हर हॉल में 12-12 13-13 लोग रहते थे। तो एक टाइप का वो मतलब हम एक जगह पढ़ते नहीं थे, लाइब्रेरी भी थी, कुछ लोग लाइब्रेरी जाते, कुछ लोग क्लासरूम में, कुछ लोग अपने जो इसमें जाते थे। तो अगर मुझे कोई कभी कभी, क्योंकि मुझे तो सब कुछ तो नहीं आएगा ना, डाउट होगा अगर मैं कोई मतलब बुक कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ तो डाउट्स होंगे, लेकिन दूसरे बच्चे को आते होंगे, तो टीचर्स तो हम उनसे पूछ लेते थे। अब अगर से अब मैं अकेला होता तो वो चीज़ तो नहीं होती ना, तो मैं उधर ही फंस जाता। तो उधर मतलब हम मतलब फंस जाते हैं, अकेले तो फंस जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं फंसते। हाँ, जरूरी है उस चीज का होना जरूरी। और एक टाइप का मतलब डिस्कशन भी करते थे, मतलब पढ़ाई के बारे, मतलब जो जो टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस भी होता था। एक टाइप का वो पढ़ने का माहौल था। हाँ, तो जरूरी है वो जो मिलकर हम बैठते हैं तो पेपर सॉल्व करते हैं, या मॉक टेस्ट की जब हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं उससे बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। दैट इज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कभी किसी को प्रॉब्लम होती थी कि अब एक चीज है कि वो पढ़ रहा है अच्छे से, लेकिन जब टेस्ट दे रहा है, हमारा वीकली टेस्ट होता था सुपर 50 में, जब हम टेस्ट देते थे तो उसको क्या होता था मार्क्स, मतलब वो सोच मतलब आधे बोलते थे कि हमें क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता, मतलब उधर से पढ़ा अच्छे से, लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है। वो हम पहले नीट में नहीं, मतलब जब वीकली वो टेस्ट जो होते हैं प्रॉब्लम हो रही है, हर किसी के बंदे में अलग अलग राय होती है अंदर, तो डिफरेंट परसेप्शन जब मिलते हैं तो एक डिफरेंट आउटकम या सॉल्यूशन निकल के सामने आता है। तो हर किसी के बंदे मतलब एक सॉल्यूशन निकल जाता था, और मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यस, घर में एक जगह पर नहीं होता था। हाँ, तो दैट इज नेसेसरी। एंड ऐसे इनिशिएटिव्स मुझे लगता है लोगों के लिए, एंड खासकर उन बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और टैलेंट है, मुझे लगता है कि वो टैलेंट। और एक चीज सुपर 50 में मैंने देखी, उधर एक अपना बंदा एक शॉर्ट टर्म में अपनी हैसियत जान जाता है। हाँ, मतलब मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरे साथ एक दोस्त था, वो एवरेज था, उसको लगता था कि मतलब घर वालों के प्रेशर से मान लीजिए कि उसको उधर भेजा, उसने वो अच्छा था, IQ अच्छा था और ठीक, मतलब मेहनत कम करता था, वो डिस्ट्रैक्ट सोशल मीडिया से ज्यादा, मतलब उसके अटैच ज्यादा था सोशल मीडिया से, तो डिस्ट्रैक्टेड था। तो अब वो उधर सिलेक्ट गया, मेरे साथ आया, सिलेक्ट हुआ उधर। अब उसको लग रहा था कि मैं नीट नहीं कर पाऊंगा, मतलब मुझसे नहीं होगा यहाँ, मतलब जहाँ मैं ओपन मेरिट से हूँ, मैं कहाँ से 600 से ऊपर चांस शायद कम, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अब वो घर वालों के लिए उधर था, मतलब प्रेशर था पीछे से। अब उधर वीकली टेस्ट होते थे, तो उसने भी, अब जब 30 लड़के पढ़ रहे, वो भी पढ़ेगा ना, अब वो अकेले क्या करेगा, उसने भी थोड़ा पढ़ा, उसने मतलब अपने अंदर की एक शक्ति को उसने जाना उस टाइम। यस, ही रियलाइज्ड दैट। पहले वही बंदा सोचता था कि मैं MBBS नहीं करूंगा, आज वो MBBS कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि वहां पर कोई ऐसी चीज तो होगी, क्यों किया, काफी ज्यादा मोटिवेट किया होगा। पहली बात फोन नहीं था, सोशल मीडिया कट हो गया, डिस्ट्रैक्शन पहली बात वहां कट हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसको, मतलब अब उसके दिमाग में एक ही चीज थी, या तो पढ़ना है या तो सोना है। अब सोएगा कितनी देर तक, 24 घंटे तो सोएगा नहीं। अब उसने पढ़ना स्टार्ट किया, अब अंदर वाली मतलब वो है, अब उसको हैसियत नहीं, मैं कर सकता हूँ। यस, अब ही रियलाइज कि मैं अपना टैलेंट कहाँ पे इस्तेमाल करूँ, मैं कर सकता हूँ। एंड मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स का होना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे जो व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रही कि स्टूडेंट जो डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, खुद को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं? मोटिवेटेड मतलब पहली बात इंटरेस्ट होना चाहिए। एक काम में इंटरेस्ट होना, मतलब मैं MBBS कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट इसी, तभी मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं नहीं बन सकता। अगर किसी को मतलब सपोज कोई बच्चा मतलब नीट, वो MBBS करना चाहता है, जिसके लिए उसने नीट दिया है, तो पहली बात नीट तो ऐसे ही नहीं दिया, उसके लिए पहले इंटरेस्ट तो
होगा। Yes, होना definitely. चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब इंटरेस्ट तो होना चाहिए। अब फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ से मतलब स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। ये जो इनिशिएटिव है ये तो हेल्प करते ही है। अब आप बोल रहे हो कि मोटिवेटेड कैसे रहे, एक इंसान अपने इसमें मोटिवेटेड कैसे रहे। मोटिवेटेड एक ही मतलब एक ही है कि उसके मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ मैं मोटिवेटेड मतलब कैसे रहा। एमबीबीएस की अब नीट में सिलेक्ट हो गए, मुझे क्या मिलता, एमबीबीएस, यस, डॉक्टर बनता। वो एक मोटिवेटेड मतलब वो एक मोटिवेशन देता था मुझे कि अगर मैं ट्राई करूंगा तो मुझे एमबीबीएस, अगर नहीं करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाऊंगा, उससे कुछ नहीं पड़ता। वो तो मैं अगर नहीं करूंगा तब भी हो जाऊंगा। वो एक चीज़ का मोटिवेट थी कि अगर मुझसे हो गया तब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। एंड दैट टू, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो एक बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके हम वो अचीव कर सकते हैं जो कि कभी कभार लगता है कि नामुमकिन है। तो इसी में जाके आगे मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी बन सकता हूँ। यस, थैंक यू सो मच। आपके वर्ड्स, आई स्वेयर इट मोटिवेटेड मी कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपने इतना अच्छे से ऑब्जर्व किया है। एंड ज़रूरी है जब आप किसी फील्ड में जाते हैं, स्पेशली आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मोटिवेशन सही हो एंड हमेशा आप बोले कि नहीं बाकी लोग भी कर रहे हैं लेकिन मुझे भी टॉप पे रहना है। एंड दैट इज़ द मोटिवेशन एंड आई ट्रूली बिलीव दैट कि आगे जाके आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फ़हीम अब्बास। आगे जाके इनसे और भी मुलाकात होगी फिर से जब एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के आएंगे, जब भी यहाँ पर आएंगे हम फिर से इनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप में अगर कोई टैलेंट है, आप जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर नेक्स्ट टाइम आप भी यहाँ पर होंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ दीबा, आप देख रहे हैं हमें रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। हमें टीम रेडियो चुनार एंड वी लव यू ऑल।